Oh, you make me wanna talk back. Hi everyone, welcome back to Zara Malik Design. In today's video, I am sharing a pink princess gown with an elegant design. Princess gown is trending on social media and I am excited to share it with you all. So guys, if you know basic stitching, you can make this easy. So keep watching this video till the end. इस ब्यूटीफुल गाउन को बनाने के लिए हमने 6 मीटर जिम्मी चू फैब्रिक को यूज़ किया था। इस फैब्रिक की विड्थ 60 इंचेस है। सो गाइस, अगर आप भी ये फैब्रिक बाय करना चाहते हो सो इंस्टाग्राम पेज अंबर सिल्क मिल से आप इसे बाय कर सकते हो। उनकी आईडी मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दी है। एंड 5 मीटर शेंटून फैब्रिक यूज़ किया है एज ए लाइनिंग। सो फर्स्टली गाइस, हमने लाइनिंग के ऊपर बॉडीज़ की मार्किंग करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर लाइनिंग फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है। यू कैन सी इसकी लेंथ 15 इंच एंड विड्थ 12 इंच है। सो फर्स्टली हमने शोल्डर मार्क करेंगे। शोल्डर के लिए 7 इंच पर मार्क किया है। देन आर्म होल के लिए 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। सो बस्ट मार्क करेंगे 11 इंच पर। अब नीचे वेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो वेस्ट के लिए 10 इंच पर मार्क करेंगे। अब दोनों ही मार्किंग को हम ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से। सो आफ्टर दैट हम आर्म होल की शेप देंगे। इसके बाद नेक की मार्किंग करेंगे। सो फर्स्ट एंड बैक दोनों ही नेक विड्थ 4 इंच पर मार्क करेंगे। आफ्टर दैट नेक डीप मार्क करेंगे 5 इंच पर। यहाँ पर हमने 5 इंच पर मार्क कर लिया है। दोनों ही मार्किंग को मिला लेना है एंड 1 इंच पर इस तरीके से हमने लाइन को तिरछा मिला लेना है। हाफ इंच का शोल्डर डाउन करेंगे। अब एज इट इज़ इसकी कटिंग कर लेनी है। इस कटिंग करने के बाद ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हमने अंदर के साइड से बैक पार्ट को निकाल लेंगे। इसके बाद हमने बैक नेक की अगेन से इसकी मेज़रमेंट करेंगे, तो बैक नेक डीप रहेगी 6 इंच। सो इस तरीके से बॉक्स बनाते हुए हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। यू कैन सी ये हमारा डीप रहेगा। इसके बाद हमने फ्रंट पार्ट को अगेन से 2 फोल्ड करते हुए रख लिया है। इसकी हमने आर्म होल डीप की कटिंग कर ली। हमने अपने मेन फैब्रिक जिम्मी चू फैब्रिक को इस तरीके से रखते हुए दोनों पार्ट को अच्छे से सेट करते हुए एज इट इज इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हमने राइट साइड से राइट साइड को आते हुए 1 टाइम स्टिच कर लेंगे। सो गाइस, 1 टाइम स्टिच करने के बाद इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। इसके बाद हमने इसको टर्न करते हुए इसमें एक टॉप स्टिचिंग लगा लेनी है, जिससे नेक में अच्छे से फिनिशिंग आए। इसी प्रोसेस से हमने फ्रंट एंड बैक नेक को रेडी कर लेना है। सो गाइस, यहाँ पर हमारे फ्रंट एंड बैक नेक रेडी हो गई है। अब हमने इस शोल्डर से स्टिच करते हुए अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इसमें स्टिचिंग लगा लेनी है। सो गाइस, यहाँ पर हमारा टॉप पार्ट रेडी हो गया है। अब हमने स्लीव्स की डिज़ाइनिंग करनी है। तो यहाँ पर जिम्मी चू फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए रख लिया है, जिसकी लेंथ है 15 इंच एंड विड्थ है 14 इंच। तो गाइस 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब हमने इसकी स्लीव्स की शेप मार्क करेंगे। सो इस तरीके से हमने कर्व शेप मार्क कर ली है। इसके बाद हमने 13 इंच पर मार्क करेंगे बॉटम साइड से। यहाँ पर हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो गाइस, यहाँ पर कटिंग करने के बाद हमने एक स्लीव्स को एक साइड कर लेना है और एक स्लीव्स पर ही हम आपको डिज़ाइनिंग करना बताएंगे। स्लीव्स की बॉटम साइड में हमने पीको की है। यहाँ पर पीको करने के बाद यहाँ पर हमने स्ट्रिप को यूज़ किया है। तो स्ट्रिप की विड्थ है 2 इंच। यहाँ पर 2 इंच की हमने स्ट्रिप को यूज़ किया है एंड इसके बाद हमने 2 फोल्ड करते हुए इस पर आयरन से सेट कर लिया है। अब हमने 2 इंच की दूरी पर हमने ये स्ट्रिप लगानी है। इस तरीके से सेट करते हुए दोनों साइड से हमने इसको स्टिच कर देना है। शोल्डर की साइड से हमने इसमें प्लेट्स डालनी है। सो यहाँ पर हमारी प्लेट्स डन हो गई हैं। अब हमने यहाँ पर इलास्टिक को इंसर्ट करना है। तो इलास्टिक की लेंथ है 10 इंच। कैन सी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब हमने इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे, तो सेफ्टी पिन की हेल्प से हमने इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे एंड दोनों साइड से इसको स्टिच कर लेंगे। सो यहाँ पर हमारी इलास्टिक भी लग चुकी है। इसके बाद हमने अपनी स्लीव्स को क्लोज कर लेंगे। अब इसके फ्लेयर की कटिंग करेंगे। तो 4 मीटर फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए रख लिया है। यू कैन सी दिस इज़ द 4 फोल्डेड फैब्रिक हियर। 4 फोल्ड होने के बाद इसकी लेंथ 38.5 इंच है एंड विड्थ 60 इंचेस है।
अब गाइस 9 इंच की लेंथ का ही हमने वेस्ट राउंड पर मार्क करेंगे। 9 इंच का वेस्ट राउंड कटिंग करने के बाद काफ़ी ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, जिसको हम अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग प्लेट्स डालकर एडजस्ट कर लेंगे। लेंथ के लिए 29.5 इंच पर मार्क करेंगे। सो ऊपर से हमने इंची टेप को नीचे तक रखेंगे, इसको मेज़र करेंगे कि कितनी हमारी मार्किंग आई है। तो 38.5 इंच पर हमारी मार्किंग आई है। इसी को फॉलो करते हुए हमने इस तरीके से मार्किंग करेंगे। सो यहाँ पर हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब हमने इसकी एज इट इज़ कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद सो इस तरीके से यहाँ पर हमारे इस साइड से हमारी साइड्स ओपन है, तो हमने इसको क्लोज कर लेंगे। इस फैब्रिक की विड्थ 60 इंचेस थी, जो हमारा ये नीचे से फैब्रिक बचा हुआ है। इस फैब्रिक से हमने अपनी फ्रिल्स बनाएंगे। सो यहाँ पर हमें 15 इंच की मार्किंग पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। सो गाइस यहाँ पर हमारी इतनी फ्रिल्स इनफ नहीं है, तो हमारा जो 2 मीटर फैब्रिक बचा हुआ है उसको 2 फोल्ड करते हुए हमने लेंथ वाइज उसकी 15 इंच की 4 स्ट्रिप निकाल लेंगे। सो गाइस यहाँ पर हमारी स्ट्रिप की कटिंग होने के बाद दोनों साइड से हमने पीको की है। आप इसमें सिंपल स्टिचिंग भी कर सकते हैं। दोनों साइड स्टिचिंग करने के बाद हमने इसमें छोटी छोटी प्लेट्स बनाएंगे। यहाँ पर हमारी प्लेट्स भी बन गई हैं, यू कैन सी। अब हमने जो स्कर्ट पार्ट रेडी हुआ है उसमें ये फ्रिल्स हमने ऐड करनी है। तो ऐड करने से पहले हमने अपने ये यहाँ पर 2 फोल्ड करते हुए पहले 1 टाइम स्टिच करेंगे। इसके बाद ही हमने फ्रिल्स को अटैच करेंगे। इसके ऊपर ही हमने अपनी फ्रिल्स को अटैच करेंगे। सो गाइस यहाँ पर हमने 1 टाइम ही स्टिच करेंगे। अब हमने अपनी लाइनिंग की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए रख लिया है। दिस इज़ द 4 फोल्डेड फैब्रिक हियर। इसकी लेंथ है 35 इंच एंड विड्थ अबाउट 42 इंच है। तो यहाँ पर हमने वेस्ट राउंड के लिए 4.5 इंच पर यहाँ पर सर्कल मार्क कर लिया है। एंड जो इसकी नीचे से लेंथ होगी 1 इंच होगी, जो हमारी नीचे जॉइंट भी आएगा। सो इस तरीके से हमने अपनी स्कर्ट रेडी करेंगे। एंड दोनों साइड से स्टिच करते हुए बॉटम से भी हमने इसको पीको कर लिया है। तो यहाँ पर हमारी लाइनिंग स्कर्ट भी रेडी हो गई है। अब हमने जो हमारी मेन फैब्रिक है उसके अंदर से इस तरीके से इसको इंसर्ट करेंगे। एंड जो हमारा ये मेन फैब्रिक है जो ऊपर की साइड से बहुत ज़्यादा चौड़ा हो रखा है, उसमें हमने अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें प्लेट्स डालेंगे, जो हमारी लाइनिंग फैब्रिक है उसके अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर हमारी प्लेट्स भी ऑलमोस्ट डन हो गई है ऊपर की साइड से भी। यू कैन सी इसका क्लोज लुक आप देख सकते हैं। हमारी अंदर की साइड से कोई प्लेट्स नहीं आई है, जो हमारे मेन फैब्रिक है उसमें ही प्लेट्स आई हैं। इसके बाद हमने अपनी बॉडी से कर लेंगे। सो यहाँ पर हमारी स्लीव्स भी रेडी हो गई है। इसके बाद हमने अपनी स्लीव्स को भी यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। सो गाइस ये रहा मेरा फाइनल लुक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।